हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने टाइम एंड वर्क की एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं बेटा, जिसमें मैं आज आपको टाइम एंड वर्क के मजदूरी वाले क्वेश्चन को कराऊंगा। कि टाइम एंड वर्क के अंदर एक पार्ट मजदूरी वाले क्वेश्चन का भी होता है बेटा, कि अगर एग्जाम के अंदर मजदूरी वाले क्वेश्चन पूछे जाए तब आप उनको मात्र 1 से 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे। आज का हमारा पूरा वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगा। एक बात और बता दो बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो आज ही हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। और जो हमने अब तक अपने चैनल पर पढ़ाया है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है टॉपिक वाइज। जितने भी टॉपिक मैंने अब तक पढ़ाए हैं, जैसे एक टॉपिक पढ़ाया मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का, और एक हमारा टाइम एंड वर्क का चल रहा है। तो जो बच्चे पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। लाइन टू लाइन लेक्चर पढ़े हैं तो सारी वीडियो देखना, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा बेटा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज का वीडियो शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी ने किसी काम को 600 रुपए में करने का ठेका लिया। यदि ए तथा बी उस काम को अकेले क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा वे एक साथ काम करें तो उसमें से ए की मजदूरी कितनी होगी। भाई क्या दिया है, मैं ध्यान से देखो। एक तो ये दिया है कि दोनों ने जो है वो 600 रुपए में काम करने का ठेका लिया है, जिसमें ए जो करता है वो उस काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। 20 का और 30 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा। 20 से काट दो इसे 3 बार और 30 से कटेगा बेटा ये 2 बार। ठीक, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो इधर आती है ये इनकी इफिशिएंसी आती है, मतलब एक दिन के काम करने की क्षमता आती है। अब ध्यान से देखो, टोटल 600 रुपए है। 600 रुपए में ए की मजदूरी कितनी है, यहाँ ध्यान दो बेटा। यो एक दिन में 3 काम करता है, यो एक दिन में 2 काम करता है। अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो टोटली 5 काम करते हैं दोनों मिलकर एक दिन में। तो यो 3 काम करता है तो इसका जो पैसा है वो भी इसी अनुपात में मिलेगा इसे। भाई जब वो काम ज्यादा करता तो पैसा भी ज्यादा लेगा। तो हम इनका जो पैसों का डिवाइडेशन है वो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमें क्या निकालना, ए की मजदूरी निकालनी है। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो ए वाले की जो कार्य क्षमता है इसे गुणा में रख दो और नीचे जोड़ कर रख दो, जो इनका टोटल है हमारा 5। 5 से काट दो इसे, कितनी बार कटेगा 120, और 120 की 3 में गुणा करोगे तो 360 रुपए। यही हमारी एक ही मजदूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। 2 मजदूर अलग अलग किसी काम को 7 दिन व 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो 1800 रुपए की कुल मजदूरी में से दूसरे मजदूर की मजदूरी कितनी होगी। भाई 2 मजदूर हैं, एक को हमने मान लिया ए पहले वाले को, जो 7 दिन में काम समाप्त कर सकता है, और जो बी है वो 8 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 56। 7 से इसे डिवाइड करोगे 8 बार और इसे 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 7 बार। टोटल क्या बताया गया कि 1800 रुपए की कुल मजदूरी में से दूसरे वाले मजदूर की मजदूरी कितनी होगी। भाई टोटल 1800 रुपए है। ठीक, दूसरे वाले की पूछी है तो क्या करोगे, दूसरे वाले का जो कार्य करने की जो क्षमता है उसे गुणा में रख दो और बटे में क्या रख दोगे, बटे में दोनों का जोड़। 8 और 7 कितना हो गया, 15। बटे में क्या रख दोगे, 15। 15 से इसे काट दो 120 बार और 120 की 7 की गुणा करोगे 12 7 84 यानी 8 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। राजा मोहन व सोहन अलग अलग किसी काम को क्रमशः 5 दिन 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो 13,800 रुपए की कुल मजदूरी में से सोहन का हिस्सा कितना होगा। भाई क्या दिया है, एक तो राजा है, उसका आर बना दिया मैंने शॉर्ट में, एक मोहन है और एक सोहन है। ये करता है किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ये बंदा 10 दिन में कर सकता है, और ये वाला बंदा सोहन है वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इनका तीनों का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 5 से करो इसे डिवाइड 12 बार, 10 से कटेगा ये 6 बार और 12 से कटेगा बेटा ये 5 बार। ठीक, क्या निकालना है, ध्यान से देखो। सोहन का हिस्सा निकालना तीसरे वाले बंदे का। तो सोहन का हिस्सा क्या होगा, टोटल कितने रुपए की मजदूर, टोटल कितना है बेटा, टोटल है 13,800। 13,800 में सोहन का कितना हिस्सा होगा, सोहन वाले का जो अनुपात आया है कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है, इसे गुणा में रख दो और बटे में क्या कर दोगे ना, सबको जोड़ दो। 12 6 18 और 5 23, 23 कर दो इसके बटे में। 23 से इसे काट दो, 23 छक्का 1 से 38 यानी 600। 600 की गुणा 5 में करोगे तो 6 पंजे 30 यानी 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ साथ काम करें और कुल मजदूरी 3060 रुपए हो तो बी को ए से कितने रुपए कम मजदूरी मिलेगी।
करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी तक के क्वेश्चन कर रहे थे हम। ए कर रहा है बेटा इस काम को 12 दिनों में, बी कर रहा है इस काम को 15 दिनों में। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लो, 12 15 का एलसीएम 60, 12 से कटेगा ये 5 बार, इस 15 से एलसीएम कटेगा ये 4 बार। ठीक, क्या दिया था कि कुल मजदूरी 3060 रुपए है, तो बी को ए से कितने रुपए कम मजदूरी मिलेगी। टोटल देखो ध्यान से 3060 रुपए है। तो यहाँ ध्यान दो, इनकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है, जो कार्य करने की जो क्षमता है, इसकी ए की 5 है और बी की 4 है, तो बी की जो कार्य करने की क्षमता है कितनी कम है, 1 कम है, तो मजदूरी भी इसी अनुपात में कम मिलेगी। कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 रख दो या गुणा में, और बटे में क्या कर दो, दोनों को जोड़ कर रख दो, 5 और 4 9, बटे में क्या रख दो 9, 9 से जब इसे डिवाइड करोगे 9 3 27, कितना बचा बेटा 3 6 यानी 9 चौक 36, कितना आ जाएगा हमारा 340 रुपए। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसा करोगे ऐसा क्वेश्चन। 800 रुपए या तो ए के 20 दिनों की मजदूरी है या फिर बी के 25 दिनों की मजदूरी है। यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है। तो ध्यान से देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है। ए के 20 दिनों की है या तो ये मजदूरी, या फिर बी के 25 दिनों की है ये मजदूरी। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लो, 20 का 25 का जो एलसीएम आएगा हमारा 100, 20 से कटाएगा ये 5 बार और 25 से कटाएगा बेटा ये 4 बार। ठीक, क्या निकालना है बेटा, ध्यान से देखियो, यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है। तो कुछ नहीं करना, दोनों के लिए पूछी तो दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, और 9 से इसे एलसीएम को डिवाइड कर दो। सिर्फ 9 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 से ही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारा। ए, बी, सी और डी एक साथ मिलकर एक काम पूरा करते हैं तथा उन्हें क्रमशः 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए व 120 रुपए मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो डी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो क्या दिया है, ध्यान से समझो। एक तो मजदूरी दी है मैं की सबकी, और फिर क्या दिया है, दिन दिया है, और दिनों में क्वेश्चन को पूछा है। भाई मजदूरी से हमें दिन की तरफ जाना है, तो मजदूरी से जब दिन की तरफ जाना है तो कैसे रखोगे, ध्यान से देखो। भाई 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी। जब मजदूरी से हमें दिन की तरफ क्वेश्चन को लेके जाना है तो जो मजदूरी दी है ना, इन्हें उल्टा करके रख दो। मजदूरी और दिन एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं बेटा। तो 60 है तो इसे 1/60 रख दो, ए का था, बी वाले की हो गया 1/80, सी वाले का हो गया 1/90, और डी का था 120 तो हो गया 120, 1/120। ये क्या निकल का आएगा बेटा, इनका अनुपात निकल का आएगा, दिनों का अनुपात। भाई 60 का 80 का 90 का 120 का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम आ गया बेटा हमारा 720। जब इसे 60 से इसे डिवाइड करोगे एलसीएम को, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 से इसे डिवाइड करोगे यानी 12 बार, ये वाला आ जाएगा हमारा 9 बार, और ये आ जाएगा हमारा 8, और ये वाला आ जाएगा डी हमारा 6 बार। ध्यान से देखो क्या दिया था, ये देखो यहाँ से देखो ध्यान से। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई बी वाले के जो दिए 18 दिन दिए, भाई 9 है हमारे पास, 18 कैसे बनेगा, इसे 2 से गुणा करके, तो 2 से सब में ही गुणा हो जाएगी, 2 से सभी में गुणा हो जाएगी। जैसे हमने इसमें 2 से गुणा करी तो डी के कितने दिन आ जाएंगे, 6 दूनी 12, तो डी के कितने दिन आ जाएंगे हमारे 12 दिन। यही था बेटा आज का हमारा वीडियो। अब तक मैंने अपने चैनल पर टाइम एंड वर्क की इससे पहले 5 क्लास अपलोड कर दी थी। ये हमारी 6ठी क्लास थी जिसमें टाइम एंड वर्क लगभग पूरी तरह से कवर हो चुका है। यहाँ तक टाइम एंड वर्क लगभग पूरी तरह से एंड हो चुका है हमारा 6ठी क्लास में। इसके बाद 2 क्लास और टाइम एंड वर्क की लाऊंगा मैं अपने चैनल पर, आगे आ जाएंगी इन फ्यूचर, जिसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि कुछ एग्जाम के अंदर क्या होता है, कुछ अलग से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए 2 क्लास मिसलेनियस क्वेश्चन के आएंगे हमारी टाइम एंड वर्क की। बाकी आप इन 6 की 6 क्लासों को अच्छे से कर लो, प्लेलिस्ट में जाके आपको 6 की 6 क्लास मिल जाएंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर बेटा आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।